हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने चैनल केओसी में। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की 11th क्लास की बेसिक हम थ्योरी पढ़ेंगे। और बेसिक थ्योरी चैप्टर भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे मार्क्स हमें दिलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं और उन्हें हम अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन एक अच्छा जाता है। थ्योरी को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि थ्योरी हमारी अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए एक बहुत बड़े बेस के तौर पर काम करती है। और जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो जब ये हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं तो अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। प्रैक्टिकल पोर्शंस की हम लेटर ऑन बात करेंगे। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अकाउंटिंग की, 11th क्लास के अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के दौरान हमें यह जानने की जरूरत है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होगा, साथ ही साथ में अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होंगे, अकाउंटिंग से कनेक्टेड टर्म्स की बात करेंगे। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं हम यहां डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि इनमें से कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो उनको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। और दूसरा, मैं आप सबको एक गाइडेंस और देना चाहता हूं कि देखो, एग्जाम में परफॉर्म करने के हमारे अलग अलग वे आउट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। डिपेंड हम पर करता है कि हम कितने मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर हम 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। अगर हम 90 टू 100 की रेंज में रहना चाहते हैं, 90 टू 100 की रेंज में रहना चाहते हैं तो 5-10% कंसंट्रेशन कम कर सकते हो। अगर आप 75 टू 90 तक रहना चाहते हो तो और लेस कंसंट्रेशन रख सकते हो। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जब मैं आपको फुल फोकस के साथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो आपको अपना कंसंट्रेशन मुझे 100% देना होगा और आपको रिजल्ट वो मिलेगा जो आप कहीं ना कहीं सोच भी नहीं सकते। और रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, रिजल्ट से पहले ही आपको फील हो जाएगा कि आपके पास नॉलेज लेवल कैसा हो चुका है। तो जब जब हम परफेक्ट नॉलेज की बात करते हैं तो किसी भी सेगमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल बेस की बात करेंगे, तो इस थ्योरेटिकल बेस में हम अकाउंटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने 11th क्लास के 12th क्लास के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के वीडियोस YouTube के थ्रू देखना, लॉट मोर वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए अपलोड होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उस दौरान आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाता है। डेली बेसिस आपके लिए नए नए वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी होती रहेगी। इसके साथ साथ जो फुल फ्लैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों, ये जो नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को भी रिसीव करना चाहते हो, पीडीएफ नोट्स को रिसीव करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर 9990601333 पर, ये जो नंबर आ रहा है, इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। और आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको ये पर्टिकुलर नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं, जब अगर आप मोबाइल से हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो। जो बच्चे 100 मार्क्स की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, जितना ज्यादा से ज्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, ये जो मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करके दे रहा हूं, इन सारे नोट्स की नोटिंग जितना ज्यादा हैंड राइटिंग में करोगे, जितना ज्यादा आप खुद से नोट करोगे कॉपी पेन लेकर के, उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। अब मैं अकाउंटिंग के मुद्दे पर आता हूं। मैंने आपको समझाना अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। अकाउंटिंग की नॉर्मल सेंस में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये अकाउंटिंग क्या हो सकता है, तो अकाउंटिंग वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में ऐसा चलना चाहिए कि सर समथिंग, कुछ ना कुछ यार रिकॉर्ड मेकिंग करना है,
जो कुछ भी हम रिकॉर्ड मेकिंग करते हैं उसको ही हम कई बार अकाउंट फॉर या अकाउंटिंग की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब अकाउंटिंग शुरू रहा होगा या शुरू हुआ होगा, उस दौरान अकाउंटिंग का मीनिंग कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड मेकिंग से ही बोला जाता होगा। ऐसी फीलिंग्स हमारे माइंड में चलनी चाहिए। अकाउंटिंग की बात करेंगे तो जहां पर हमें कुछ ना कुछ मेंटेन करने, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने, वही हमारा अकाउंटिंग हो सकता है। कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगेगा कि अकाउंटिंग इज अ चाइल्ड प्ले, और अकाउंटिंग बहुत ही आसान है, इससे आसान सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। और रियली ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे तो लॉट मोर एंट्रीज बनेंगी। हर एक एंट्री में एक पार्ट डेबिट होगा, दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा। बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, हर एक अकाउंट्स का एक सेगमेंट डेबिट होगा तो दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं बेटा, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें या तो कोई पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होता है या पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रैक्टिकल सीखेंगे तो डेबिट क्रेडिट दो एस्पेक्ट दिखाई देंगे, और थ्योरी को सीखेंगे तो लाइफ से ऐसा रिलेट कर लेंगे, ऐसा रिलेट कर लेंगे कि आप उसे भुला कर की भुलाना भी चाहोगे तो भी नहीं भुला सकते। वही मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि हमें अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिव हाई रखने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपसे बोला कि सिर्फ हमें बेसिकली अकाउंटिंग की अगर हम बात करें इनिशियल तौर पर, इनिशियल टाइम पर अकाउंटिंग का मतलब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीपिंग से लिया जाता रहा होगा, और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीपिंग को ही अकाउंटिंग बोला जाता था। ऐसा ही कुछ हमने मेंटेन किया, देख लेते हैं। ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज रिमेन्ड लिमिटेड टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। जब एक पर्सन जो अकाउंटिंग कर रहा होता है उसे हम कई बार अकाउंटेंट का नाम देते हैं, और ऐसे अकाउंटेंट के थ्रू जो रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है किसका, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, उन सारे एस्पेक्ट को हम अकाउंटिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इनिशियल टाइम पर केवल रिकॉर्ड कीपिंग करना ही अकाउंटिंग था, लेकिन डे बाय डे समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ नए नए एस्पेक्ट आते हैं, तो रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट जुड़ते चले जाते हैं। सोसाइटी की नीड बदलती चली जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड बदलती जाती है। मैं आपके सामने कुछ मुद्दे, कुछ तथ्य रख रहा हूं। पुराने टाइम की आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से अगर बात करने का कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो बात करना कि उनके टाइम में सोशल नेटवर्किंग कैसी होती थी। तो वो शायद चौपाल की बात करेंगे। चौपाल पर बहुत सारे पर्सन इकट्ठे हो गए और वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में गॉसिप कर रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे इंडिया में लोग बिजी रहने लगे, टाइम नहीं है उनके पास कि किसी पर्टिकुलर चौपाल पर या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर सारे पर्सन्स एक जगह जाकर के मिले, बैठे। तो ऐसे बिजी शेड्यूल्स के दौरान ई चौपाल स्टार्ट हो गई। ई चौपाल का मतलब समझते हो, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ही तो है। हम बिजी हुए, हमारा सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ, और अकॉर्डिंगली नए नए कंसेप्ट्स डेवलप होते चले गए। एग्जाम्पल दिया है मैंने कंसेप्ट डेवलप होने का। जब प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हो सकता है तो क्या अकाउंटिंग में चेंज नहीं हो सकता? अकाउंटिंग भी समय के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बदलती है। जैसी नीड होती है उस तरीके से हमारी अकाउंटिंग भी बदलती चली जाती है। हमने यहां बात किया टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे हमारी सोशल लाइफ चेंज हो रही है, हमारे उठने बैठने, खाने पीने के, सोने के तरीके चेंज हो रहे हैं। सेम वे दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट भी तो चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी से अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता। बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी से अफेक्ट होता है। तो सोसाइटी जब चेंज होता है, सोसाइटी की नीड में काफी सारे चेंज आते हैं, उसके पैटर्न में काफी सारे चेंज आते हैं, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं रैपिडली चेंज आते चले जाते हैं। तो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फोर्स द अकाउंटेंट टू रीअसेस देयर रोल एंड फंक्शन बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। इन्होंने बोला बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हुए, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट को भी अपने रोल असेस करने पड़ेंगे कि उसने बिजनेस के रिगार्ड में किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है
और अगर सोसाइटी के रिगार्ड में अपने फंक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं अकाउंटेंट को भी एक बार रीअसेस करने पड़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला, इनिशियली क्या था बच्चों, जरा रिकॉल करो, सिर्फ अकाउंटेंट का फंक्शन ही क्या था, रिकॉर्ड कीपिंग। इन्होंने बोला कि समय चेंज हुआ, समय बदला और कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट बदला, तो अकाउंटेंट के रोल पर भी इंपैक्ट पड़ने लगा। और आज के टाइम में अकाउंटेंट के जो रोल है, जो फंक्शंस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो या फिर सोसाइटी के लिए, दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जरा ध्यान से सुनना, इनिशियली सिर्फ एक ही फंक्शन था, रिकॉर्ड कीपिंग। लेटर ऑन अकाउंटेंट के जो फंक्शंस हैं उन पर इंपैक्ट पड़ने लगा। बच्चे कह रहे हैं सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो समझ आता है, बहुत सारी डीलिंग होती है, अकाउंटेंट उन्हें रिकॉर्ड करता है, लेकिन सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी के लिए अकाउंटेंट का क्या रोल है, सोसाइटी को अकाउंटेंट क्या फायदा पहुंचाता है? बिल्कुल बेटा 100% फायदा पहुंचाता है। एक बिजनेस है, उसकी बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे बिजनेस के बारे में काफी सारे डिटेल सोसाइटी को पता चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक कहीं ना कहीं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है, एक पेपर होता है जिससे सोसाइटी को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या अदर एस्पेक्ट्स के बारे में काफी सारा पता चलता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर उनको अकाउंटेंट प्रॉपर ढंग से बना रहा है तो सोसाइटी को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, अगर प्रॉपर ढंग से नहीं बना रहा है तो सोसाइटी को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अकाउंटेंट कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉपर अकाउंटिंग करता है और सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगले मुद्दे पर अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो अकाउंटेंट का रोल है वो थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। अब वो सिर्फ रिकॉर्डर नहीं रहा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहेगा। अब अगर अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो अकाउंटेंट को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिससे कि कहीं ना कहीं मेंबर्स या कोई बिजनेस चलाने वाले पर्सन एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स यूज किए। पहला बोला अकाउंटेंट सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करता था, दूसरा मैंने बोला कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अकाउंटेंट के कहीं ना कहीं रोल चेंज हुए हैं। तीसरा मैंने बोला आज के टाइम में अकाउंटेंट का जो मेन रोल है वो इंफॉर्मेशंस क्रिएट करना है। सर ये वर्ड जो आपने यूज किया इंफॉर्मेशन, वो क्या है, इसका जरा मीनिंग बताइए। बेटा जरा ध्यान से सुनना, ये टर्म बार बार आएगा। कॉमर्स के फील्ड में जितने भी बड़े बड़े कोर्स कर लेना, सारे कोर्स में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस टर्म का मीनिंग आज समझो, हालांकि बहुत बार आपने सुना होगा, यूज भी किया होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर अपने मुद्दे पर वापस लौटूंगा। बीच बीच में आपको घुमाने भी ले जाऊंगा, जैसे अभी लेके जा रहा हूं इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझाने के लिए। तो टॉपिक से नहीं भटकना, वापस भी आ जाना है मेरे साथ। तो घूमने चलते हैं और सीखते हैं इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। जब मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूं बेटा, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक प्रोसेस्ड डाटा होता है। जब सुबह जगते हैं तब से लेकर सोने के टाइम तक, जागने से सोने के टाइम तक हम बहुत सारी थिंग्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सारी हमारे काम की होती हैं क्या, नहीं होती। लेट सपोज हम घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। घर से निकलेंगे, घर का गेट छोड़ा, बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं, बहुत सारे पर्सन जा रहे हैं। बस से हम जिस बस में हमें बैठ के जाना होता है, उस बस से पहले बड़े सारे अलग अलग स्कूल की बस आ रही होती हैं। बात समझ रहे हो ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी भी बस में बैठ जाते हैं, जो हमारे स्कूल की बस आएगी उसका नंबर होता है, वो हमारे लिए काम का होता है, उस बस को ही हम पिक करके उसमें बैठते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, घर से निकले बड़े सारे पर्सन मिले, क्या डेली सबको याद रखते हो? काम के ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। इस बात को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब बनता है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब डाटा है। उसमें से अपने काम की चीजें जो निकाल रहे हैं वो दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। हमने उस बस का सिलेक्शन किया जो हमारे स्कूल जाती है, वो एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो गया। हमारा माइंड हर जगह, हर प्लेस, हर क्षण, हर सेकंड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है। जो चीजें हमारे काम की होती हैं वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। जो चीजें हमारे काम की नहीं होती या जो चीजें हमारे काम की हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, दैट मीन्स अब तक उनमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, वो सब डाटा होता है। डाटा की बात करते हैं तो इन दैट मीन्स वो रॉ फॉर्म में होगा। इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फॉर्म में होगी, वैल्यूएबल फॉर्म में होगी। तो हम घर से निकले, स्कूल की बस पकड़ने, स्कूल पहुंचने तक
सारा का सारा जो कुछ एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब डाटा है। लेकिन उसमें से जो आपके काम की थिंग्स थी, जो आपके लिए वैल्यूएबल थी, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक बिजनेस की अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अब उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद सीधा मैनेजमेंट के सामने पटक दोगे तो क्या मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले पाएगा? उसे नहीं पता चल पाएगा कि वो डिसीजन कैसे ले। तो एक अकाउंटेंट का रोल है कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करे और उसमें से समराइज्ड इंफॉर्मेशन निकाले और उस इंफॉर्मेशन को अपने मैनेजमेंट के सामने रखे, जिससे मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1 लाख ट्रांजैक्शंस आपके हुए, जिनमें कुछ गुड्स परचेज किया, कुछ गुड्स सेल किया। आपके टॉप मैनेजमेंट ने आपसे पूछा कि आप हमारे अकाउंटेंट है, बताइए हमारा कितना प्रॉफिट। आपने कहा अभी बताता हूं 1 मिनट में। आप सारे परचेज के इनवॉइस कहीं ना कहीं लेकर के आ गए और मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर फेंक दिए, ये पकड़ो परचेज के इनवॉइस। दूसरा, जितना भी सेल किया था उसके जो बिल बनाए थे वो उठाए, ये पकड़ो सेल के इनवॉइस। टोटल लगाओ दोनों का, प्लस माइनस करो, कितना फायदा कितना नुकसान, और सारे खर्चों को भी डिडक्ट कर दो, कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट। कौन सा मुश्किल भरा काम है? अब एक बात बताओ, जिसके पास टाइम की कमी हो, बहुत सारे जिसके बिजनेस चलते हो, और उसका अकाउंटेंट उससे ऐसे बोले, तो वो तो कैलकुलेशन करने में रह जाएगा। क्या वो बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले पाएगा? क्या उसके पास टाइम बच पाएगा? तो आज के टाइम में बच्चों, यहां पर अकाउंटेंट का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अब सिर्फ अकाउंटिंग का रोल नहीं रहा, अब सिर्फ रिकॉर्ड मेकिंग का रोल नहीं रहा, समय बदल चुका है। समय की कीमत को पहचानो, टाइम नहीं है आज टॉप मैनेजमेंट के पास। मैंने आपसे बोला आपके पास टाइम नहीं है तो आप ईच ऑफ ऑल यूज करते हो, कंसेप्ट बदल गया। सोशल नेटवर्किंग यूज करते हो, सेम वे टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है तो अकाउंटेंट को अकाउंटिंग बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी और अकाउंटिंग करते टाइम पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके टॉप मैनेजमेंट को देना होगा, जिससे वो टॉप डिसीजन मेकिंग कर पाए। यही सारा पॉइंट हमने 3rd पॉइंट में यहां पर डिस्कस किया। रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट अ मेयर रिकॉर्डर। मेयर रिकॉर्डर का मतलब अब सिर्फ इसका काम अकाउंटिंग करने का, रिकॉर्ड करने का नहीं रहा है। रिकॉर्ड तो करेगा ही करेगा, रिकॉर्ड करने के साथ साथ उन सारे रिकॉर्ड्स में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेगा। बात क्लियर है बेटा? और ये इंफॉर्मेशन किसको देगा? टॉप मैनेजमेंट को देगा, जिससे वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, मैंने आपसे बात किया बच्चों रोल ऑफ अकाउंटेंट कि अकाउंटिंग की शुरुआत इनिशियली सिर्फ रिकॉर्ड मेकिंग को लेकर के थी, बाद में एनवायरनमेंट चेंज हुआ और एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ हमने देखा कि एक अकाउंटेंट का रोल भी चेंज होता चला जा रहा है। Broadly speaking, the accounting today is much more than a just bookkeeping and preparation of the final report, financial report. बेटा थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा किसे बोला जाता है बुक कीपिंग, किसे बोला जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अभी के लिए आप ये अज्यूम करके चले कि बुक कीपिंग भी एक रिकॉर्ड मेकिंग होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है जो बिजनेस के लिए की जाती है, और उसी रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिस पर कुछ रिपोर्ट जनरेट होते हैं जिनमें कई बार प्रॉफिट की पोजीशन का पता चलता है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं उसका पता चलता है, हमारे पास कितनी लायबिलिटी है इस बात का पता चलता है। तो हमने यहां बोला ब्रॉडली स्पीकिंग द अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन द जस्ट बुक कीपिंग। यानी कि अब अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग या प्रॉफिट फाइंड आउट करना नहीं रहा, उससे एक स्टेप आगे जा चुका है। अकाउंटिंग आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग इन न्यू ग्रोथ एरिया सच एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। आज जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग पर भी हम बात कर रहे होते हैं। सर क्या मतलब होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग? कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल क्राइम सच एज कंप्यूटर हैकिंग, मनी थेफ्ट ऑन द इंटरनेट, तो नेट बैंकिंग वगैरह में जो बैंकिंग सिस्टम है जो कई बार हैकिंग वगैरह करके जो मनी चुरा लिया जाता है, इन सारे केसेस में जो डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है दैट इज नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ई कॉमर्स के फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पर, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया किस पर? फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। बिजनेस हो रहा है भाई साहब, कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वे आउट से हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक वे आउट से जब बिजनेस होता है तो डिफरेंट पर्सन के बीच में हो सकता है। हम कौन? खरीदने वाले। कौन हुए बेटा? हम कौन? खरीदने वाले। तो कौन हुए? कस्टमर।
फ्लिपकार्ट में बैठा हुआ पर्सन कौन हुआ? सेलर। तो ये एक बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, इसे कहते हैं B2C। बात क्लियर? आपने एक साइट सुनी होगी OLX, सब कुछ बिकता है उस पर, कुछ भी बेच दो। बात समझ रहे हो? कई बार ऐसे ऐसे चुटकुले चले कि OLX पर अपना हस्बैंड ही बेच दिया किसी ने। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा OLX में क्या, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सेल कर देता है। दैट मीन सेलर भी एक नॉर्मल पर्सन होता है पब्लिक से, और बायर भी एक नॉर्मल पर्सन होगा। कस्टमर टू कस्टमर भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी ऑनलाइन हो जाती है, B2B, B2C, C2C, इस टाइप से मॉडलिंग होती है ई कॉमर्स की। अब सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में, देसी भाषा में बात करें, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस करना। और जब इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस करते हैं तो वहां पर कई बार इंटरनेट के थ्रू पेमेंट भी करने पड़ सकते हैं। तो हमने यहां पर बात किया अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होंगे, कैसे ऑर्डर प्लेस होगा, इन सारे एस्पेक्ट में भी अकाउंटिंग के लॉजिक काम करेंगे। यहां पर हमने लिखा है ई कॉमर्स मतलब डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम। कैसे हम वेबसाइट्स के थ्रू, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सारे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में अकाउंटिंग के दायरे में आ चुका है। फाइनेंशियल प्लानिंग, हमने सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करना, हम ये भी आइडिया लगाएंगे कि आपको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके फंड जो आपने पैसा इकट्ठा किया है उस पैसे को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपने बैंक से कर्ज ले लिया, लेकिन कर्ज लेके अपने घर में रख लिया, बिजनेस में नहीं लगाया, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो लॉस में ही जाओगे ना। बैंक को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा और पैसा किसी काम के भी नहीं आ रहा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करने का काम अकाउंटिंग के दायरे में आता है। और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, आज हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में भी काफी जागरूक है, और कहीं ना कहीं एक बिजनेस इन्वायरमेंट को कितना हार्म करता है, उससे कनेक्टेड थिंग्स को भी हमें यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा था रिकॉर्ड कीपिंग, लेकिन अब वो रिकॉर्ड कीपिंग से हम काफी आगे निकल चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन। और लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट एक बेटर ढंग से डिसीजन ले सकते हैं। बात क्लियर है? इस पर्टिकुलर टाइम पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को समझा, और इसमें एक ओवरऑल कंक्लूजन या क्रक्स की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग पहले मेयर रिकॉर्डिंग था, लेकिन समय के साथ साथ समय बदला और अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर बदला, और आज के टाइम पर अकाउंटिंग काफी ब्रॉड हो चुका है, काफी एडवांस हो चुका है। और आज के टाइम पर अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने टॉप मैनेजमेंट को देना, जिससे हमारा टॉप मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। जुड़े रहिएगा केओसी के साथ में, आपको फर्दर वीडियोस, फर्दर टॉपिक टाइम पर आपको यहां मिलते रहेंगे। इस टॉपिक में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे कि अब तक हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे।